Dear students, today we should consider a very important aspect of English language, interchange of parts of speech for another parts of speech. अब जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन of one part of the speech for another, उसको दूसरे के लिए इस प्रकार से प्रयुक्त करेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि जो इंडक्टिव तरीका है आगमन विधि व्याकरण का, उससे देखें आप। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया मैंने कि ही amused me, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इसमें एम्यूज्ड वर्ब है, तो एग्जामिनर ने कहा कि एम्यूज्ड वर्ब को नाउन में बदल दो। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटरचेंज आया, इस वर्ब को नाउन में बदलो, वर्ब को नाउन में। तो अब आप देखिए, वर्ब को नाउन में इंटरचेंज करेंगे तो वर्ब की जगह खाली हो गई कि नहीं खाली? वर्ब का स्थान रिक्त हो गया, और जब वर्ब का स्थान रिक्त हो गया तो वहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि वर्ब के स्थान के रिक्त होते ही आप ये समझ लें कि वहां पर कोई न कोई वर्ब आना चाहिए, प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका लिटरल मीनिंग इस सेंटेंस की हुई, उसने मेरा मन बहलाया। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उसने मुझे मनोरंजन दिया, तो ही गेव मी एन एम्यूजमेंट, क्योंकि जो एम्यूज है उसका नाउन होता है एम्यूजमेंट। अब आप इस वाक्य को ध्यान से देखिए, ही गेव मी एम्यूज्ड वर्ब है, या ही गेव मी, आप गेव मी कर सकते हैं। उसने मेरा मन बहलाया, वर्ब नाउन पहले वाक्य में एम्यूज्ड वर्ब है, तो उस एम्यूज्ड को एम्यूजमेंट जब भी नाउन में कन्वर्ट करोगे, स्वाभाविक है कि एम्यूज का नाउन एम्यूजमेंट होगा। तो जगह खाली हो गई, तो ही गेव मी एन एम्यूजमेंट, या इसको ना भी लगाओ तो ही गेव मी एम्यूजमेंट, ये बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, मोहन एडवाइज्ड मी। अब इसका जो नाउन बनता है ये वर्ब है, और वर्ब को कन्वर्ट करना है नाउन में क्योंकि इस चैप्टर का नाम है वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर, उसको दूसरे में बदलेंगे। तो रिक्त हो गया स्थान वर्ब का, तो यहाँ पर नई वर्ब लाए गेव, मोहन गेव मी, और इसका नाउन बनता है ADVICE, ही गेव मी एडवाइस। इसका नाउन क्या बनता है? ADVISE, ये वर्ब है, और सी कर दोगे तो नाउन। तो इस प्रकार से यहां पर वर्ब को नाउन में बदला है आपने। किसको किस में बदला है? वर्ब को नाउन में। अब जैसे आगे हम बढ़ते हैं, मान लीजिए हमने कहा
he fought bravely. अब देखिए इसमें ये एडवर्ब है, आप देख रहे हैं ये एडवर्ब है। अब यहां पर और ये वर्ब है। अब इसमें कह दिया जाए कि फाट को वर्ब है, ये एडवर्ब है, और इस वर्ब को नाउन में बदलना है। तो नाउन इसका क्या बनेगा? फाइट। ये नाउन बनेगा फाइट का, तो जगह खाली हो जाएगी, तो उस जगह को भरेंगे नई क्रिया से ही पुट अप। और इसमें एडवर्ब आया है, और एक दिक्कत आ गई कि इसमें आप देख रहे हैं कि एडवर्ब भी आ गया है, तो चेंज हो गया। अभी तक क्या था कि केवल वर्ब को बदलना था, आगे कोई ऑब्जेक्ट दे दिया था, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां एडवर्ब है। तो जब वर्ब की जगह भरा तो वहां पुट अप तो मिल कर दिया, ये उसका समायोजन हो गया। और फाइट नाउन का होगा, लेकिन इसके रखने से पहले ब्रेवली को भी चेंज करना पड़ेगा, तो ब्रेवली को एडजेक्टिव में करना पड़ेगा। ये नोट कर ले आप लोग, यहां पर आप इसको एडजेक्टिव में करेंगे, और जब एडजेक्टिव के साथ कोई आता है नाउन तो उसके पहले आर्टिकल आ जाता है। तो ये क्या बनेगा? ही पुट अप अ ब्रेव फाइट। मीनिंग नहीं चेंज हुई, वो बहादुरी पूर्वक लड़ा, यानी उसने एक बहादुरी से युक्त लड़ाई लड़ी, भाव चेंज नहीं हुआ। अब मान लीजिए इसमें आपसे ये कहा जाए कि कभी आ जाए कि एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलो, तो भी यही हो गया। अगर एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलना कहता है तो वो भी इसमें निकल आया। ही पुट अप ए ब्रेव फाइट, ब्रेव एडजेक्टिव बना कि नहीं बना? एडवर्ब को एडजेक्टिव में किया तो भी आ गया। तो इसमें दो बातें आपको इसी में समाधान दो चीजों का होगा। ही फॉट ब्रेवली, जब वर्ब को चेंज करना, वर्ब को नाउन में किया तो फाइट हो गया, तो ऑटोमेटिकली ब्रेवली जो एडवर्ब है उसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना ही होगा, तभी वाक्य का निर्माण हो पाएगा। इसलिए इस पर बहुत सावधानी से आप देखें, ऐसे हो ही नहीं सकता। अब जैसे हमने लिया, एक और वाक्य लिखिए, जैसे हमने कहा, नोट करिए, देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, ए स्लाइट डिफरेंस between two things कर दिया, कुछ भी कर दिया, between two views कर दिया, विचारों में। अब देखिए इसमें there is a slight difference between, और इसमें हमें बदलना है डिफरेंस को। ये डिफरेंस जो है नाउन है, और नाउन को बदलना है एडजेक्टिव में। तो डिफरेंस का नाउन क्या होता है? डिफरेंस नाउन का एडजेक्टिव क्या होता है? डिफरेंट। तो जब हम इसको बदलेंगे, और देयर से शुरू है, लेकिन सीधे सीधे इसको उठा लेंगे पहले, द टू व्यूज और ये स्लाइट एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो जब ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, तो जब हम डिफरेंस को नाउन को एडजेक्टिव बदलेंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा।
The two views are slightly different. हो गया, देयर इज जिसकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। द टू व्यूज आर स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि स्लाइट डिफरेंस तो हो सकता है, स्लाइट जो है एडजेक्टिव है और ये नाउन है, लेकिन अब कॉम्बिनेशन बनेगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का नाउन के साथ कॉम्बिनेशन तो एडवर्ब का एडजेक्टिव के साथ कॉम्बिनेशन। ये बहुत ध्यान से समझने लायक चीज है। क्या किया गया कि इस वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन था, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच जब डिफरेंस को अगर आया कि इस नाउन को एडजेक्टिव बदलो, तो स्वाभाविक है कि यह एडजेक्टिव भी एडवर्ब में बदलना पड़ेगा। जैसे आपने अभी इसके पहले इसमें किया था कि एडवर्ब को भी एडजेक्टिव में बदला था, तो अब इस एडजेक्टिव को भी एडवर्ब में बदलना पड़ेगा। ये बहुत ध्यान देने की चीज है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एडवर्ब को नाउन में बदलना है, एक और देखिए एडवर्ब को नाउन में कैसे बदलेंगे आप। सेंटेंस के थ्रू, जैसे हमने कहा द टीचर एग्जामिन द आंसर बुक केयरफुली, द टीचर examined the teacher examined the answer book carefully, the answer book carefully इधर लिख दिया। अब देखिए द टीचर एग्जामिन द आंसर बुक केयरफुली। अब इसमें मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कि एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलो, तो ये एडवर्ब है और इस एडवर्ब को कह रहा है नाउन में बदलो, एडवर्ब को नाउन में, तो केयरफुली का नाउन क्या होगा, केयर होगा, ठीक है। केयरफुली का नाउन क्या बनेगा, केयर। इस वाक्य में द टीचर एग्जामिन द आंसर बुक केयरफुली, इसमें केयरफुली एडवर्ब को नाउन में बदल देगा तो केयर बनेगा, तो केयर को लाना है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, द टीचर एग्जामिन्ड द बुक, द आंसर बुक the answer book with care। एक प्रीपोजिशन ले आओ, केयर के साथ एप्रोप्रिएट होता है विद, ये देखिए नाउन बन गया। द टीचर एग्जामिन्ड द आंसर बुक विद केयर, और इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो गया। केयरफुली का केयर, कुछ भी उसमें सावधानी रखना है। अब जैसे हमने कहा नाउन को वर्ब में बदलना, सब एक दूसरे, क्योंकि चैप्टर ही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। अब नाउन को वर्ब में बदलना, सेंटेंस के द्वारा देखें, द ड्रामा गेव अस प्लेजर, द ड्रामा गेव अस प्लेजर। अब इस वाक्य में प्लेजर नाउन है, तो इसका जो वर्ब बनेगा, वर्ब में बदलना कह रहा है तो बनेगा प्लीज। अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो द ड्रामा प्लीज्ड, प्लीज का सेकंड फॉर्म प्लीज्ड और ऑब्जेक्ट लगा दिया एस, बन गया। तो जो भी परिवर्तन आपको करने हैं
अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन है उसके अनुसार नाउन को वर्ब में कर दिया। अब मान लीजिए एडजेक्टिव को वर्ब में करना है, जैसे द नॉटी बॉय, द नॉटी बॉय इज troublesome for us। सेंटेंस आया द नॉटी बॉय इज ट्रबलसम फॉर अस। अब इस वाक्य में देखिए, इसमें ट्रबलसम एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का नाउन में परिवर्तन करना है तो क्या हो जाएगा, नहीं एडजेक्टिव का वर्ब में परिवर्तन करना है तो भी यहां पे हो जाएगा ट्रबल्ड। तो जैसे हो गया द नॉटी बॉय इज ट्रबल्ड, तो द नॉटी बॉय, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट का ही द नॉटी बॉय आपका बन गया वर्ब में, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट बना दो, हैज ट्रबल्ड अस, फार हट जाएगा, द नॉटी बॉय हैज ट्रबल्ड। अभी देखिए वर्ब में बन गया। तो जो भी परिवर्तन जैसा करें उसमें सावधानी से करते जाए। अब मान लीजिए आपको बदलना है कि एडवर्ब को वर्ब में, कोई एक दूसरे में बदलना है, एडवर्ब को वर्ब में, तो उसी सेंटेंस के आधार पर तय करना है। अब जैसे एडवर्ब का लिखा हमने वाक्य, नाउ यू आर अपेरेंटली टायर्ड, नाउ यू आर apparently tired। अब इस वाक्य में देखिए ये एडवर्ब है और एडवर्ब को डायरेक्शन दिया गया कि इसे वर्ब में बदलो, तो इसका क्या बना, एपियर बन जाएगा इसका वर्ब। तो नाउ यू, अब इसको जब एपियर करोगे तो क्या करोगे, नाउ तो वही रहेगा, नाउ यू अपेरेंटली का बना वर्ब एपियर। अब कनेक्ट करना है टायर्ड से, तो टायर्ड थर्ड फॉर्म में है तो एपियर के बाद टू बी लगा करके, और ये पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नाउ यू एपियर टू बी टायर्ड बन गया। एपियर जो है वो वर्ब हो गया। तो वर्ब के हिसाब से यहां पर अपेरेंटली का एपियर बना, तो एपियर टू, सीम टू, अब बी इसलिए आया कि थर्ड फॉर्म में, तो टू बी टायर्ड हो गया। अब मान लीजिए एडजेक्टिव को नाउन में बदलना है, यू आर हेल्दी, यहां पर तुम स्वस्थ हो, तो इस वाक्य में हेल्दी को नाउन में बदलना, तो हेल्दी का नाउन हेल्थ होगा, तो यू आर हेल्थ तो लिख नहीं सकते, तो नई क्रिया का आगम होगा नए वर्ग का, तो तुम्हारा हेल्थ पर अधिकार है, तो यू पजेस मैंने अधिकार है हेल्थ। और ये आपका देखिए ये एडजेक्टिव था और ये उसका नाउन बन गया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन आपको करना है। वहां पर आ गया, जैसे हमने कहा एडजेक्टिव को वर्ब में, द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस। सेंटेंस नोट करें, कोई भी सेंटेंस ले लिया और हमने कहा द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस। अब इस वाक्य में प्रॉस्परस एडजेक्टिव है और वर्ब में कन्वर्ट करना है,
तो जब वर्ब में कन्वर्ट करोगे तो प्रॉस्परस का वर्ब क्या होता है? प्रॉस्पर। तो प्रॉस्पर शब्द लाओगे तो द ऑनेस्ट, और विल भी तो होगा नहीं क्योंकि वो तो एडजेक्टिव के लिए आया है। विल प्रॉस्पर बन गया, ये वर्ब हो गया। जहां जैसी स्थिति उसके हिसाब से। अब हमने कहा नाउन को, मान लीजिए आपको वर्ब को एडवर्ब में बदलना है। एक सेंटेंस देखें, आई डिड नॉट इंटेंड टू हार्म यू, टू हार्म यू। अब इस वाक्य में इंटेंड जो है वर्ब है और इसको बदलना है एडवर्ब में। मान लीजिए इसको एडवर्ब बनना है तो क्या बनेगा? इंटेंशनली बनेगा ना। तो आपका इंटेंड का जो एडवर्ब है इंटेंशनली, आई डिड नॉट हार्म, क्रिया है टू हार्म यू, और लास्ट में लगा दिया इंटेंशनली, और ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। मीनिंग भी नहीं चेंज हुई, ये एडवर्ब भी बदल गया। तो इस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर प्रोसेस होती है, और इसका अभ्यास द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। थैंक यू वेरी मच।